नमस्कार। इस वक्त हम लोग बेगूसराय की धरती पर हैं और ये रिपोर्टिंग कुछ खास मकसद से किया जा रहा है। ना ही किसी प्रतिनिधि को गलत दिखाना और नहीं किसी प्रतिनिधि के पक्ष में है, लेकिन जो सही है उसके पक्ष में आपको मैं दिखाता हूँ। और प्रतिनिधि के साथ साथ उप मुखिया भी यहाँ पे मौजूद है, उनकी भी बात मैं आप लोगों से करवाता हूँ। और जितने भी लोग हैं सच के साथ आए, और हम लोगों ने इस मुहिम को स्टार्ट आज से किया है और ये गारंटी है कि 15 से 20 दिन में इस मुहिम को इसके अंजाम तक पहुंचाना है। और रहा बात इस गांव में आने के बाद मालूम चला कि यहाँ के कुछ प्रतिनिधि यहाँ के विरोध करने वाले को ये बोल रहे हैं कि हम उन पे SC ST एक्ट के तहत केस करेंगे। तो मैं उनको बता दूं, मैं जात से राजपूत हूँ और SC ST किसी बेस पे लगता है ये मैं बता दूं। जब जाति सूचक कोई गाली होता है तब, इसलिए आप लोग डरे नहीं। और अगर केस की बात है तो अगर हम गलत नहीं हैं तो केस करने के लिए स्वतंत्र कोई भी है, लोकतंत्र का देश है और उनको जो करना है कर सकते हैं। अगर हम गलत हैं तो हमको वो गलत कर सकते हैं, तो हम सही हैं, हम लीगल तरीके से ही लड़ेंगे, ठीक है। और हम इस समय हेलो, हाँ भैया, आप इस वार्ड के एक सदस्य भी हैं और साथ ही आप एक प्रतिनिधि के पति भी हैं जी। तो आप के लोग द्वारा जो इतना लोग जमा है और गांव के लोगों ने जो बताया है उसमें क्या सच्चाई है, इसको आप बताएं। हम रानी पंचायत 1 से वार्ड नंबर 2 बछवाड़ा प्रखंड जिला बेगूसराय, वार्ड नंबर 2 के हम प्रतिनिधि, मेरी पत्नी है वार्ड सदस्य। मुखिया जी हमारे हुए गीता देवी और उनके पति का नाम हुआ प्यारे दास। वो हम लोगों को हमेशा ये हरिजन एक्ट का हमेशा धमकी देते हैं, कहते हैं कि अगर हमारा साथ नहीं देना है तो नहीं दीजिए और विरोध मेरा कीजिएगा तो हम आप लोगों को हरिजन एक्ट के तहत फंसाएंगे। और उनका जो मनमानी है, कभी भी आम सभा का बैठक नहीं करते हैं। पंचायत सचिव हमारे राम नरेश यादव हैं, वो कभी आते नहीं हैं। उनका लड़का जो है सारा कार्यभार उनका झोला लेके, उनका लड़का पंचायत सचिव राम नरेश यादव का बेटा संजय है, वो आके पंचायत सचिव और मुखिया दोनों मिलके घोटाला करते हैं। मिलके जितने भी अभी तक कार्य हुआ है रानी 1 पंचायत में, लाइट लगी नहीं है तो निकासी हो चुका है, योजना आज तक कोई डाला नहीं गया, एंट्री हुआ नहीं, आम सभा में पास नहीं किया जाता है। योजना लिख के खुद ही अपना बना के चला लेते हैं, कार्य कर लेते हैं। निकासी के वक्त हम लोगों को धमकाया जाता है जो साइन किया जाए। GPS DPRO सचिव मुखिया ये सारे भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। रानी 1 पंचायत में वार्डर का कोई मान सम्मान नहीं है, बिन वार्डर का बैठक किए हुए अपने मन तरीके से योजना को चला रहे हैं। हम उनके खिलाफ हैं। इसी के लिए वार्डर 1 से 15 में हम 13 वार्डर जो हैं रानी 1 पंचायत में उनके विरोध में हैं। हम उनका एक कुर्सी का विरोध कर रहे हैं, एक उसको क्या नहीं, मैं समझ गया, आप उनके विचारों का विरोध कर रहे हैं, व्यक्तिगत उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। हाँ, किसी भी कामों का विरोध होना चाहिए, किसी व्यक्ति का नहीं होना चाहिए जी। हाँ, ये हुआ। आपका नाम भैया? मेरा नाम रोबिन हुआ, मैं वार्ड नंबर 14, मेरे पिताजी वार्ड सदस्य हैं। अच्छा, तो आपके वार्ड में 14 में क्या क्या समस्याएं हैं? मेरे वार्ड में समस्या है, जो मुखिया जी कंबल वितरण किए हुए थे, जो वो अपना पर्सनल आदमी जो CPI से कंटेस्टेड था उनको जाके दे दिए और जो लेने लायक था उसको नहीं दिए। अच्छा, मतलब मुखिया जी CPI के हैं क्या? हाँ, CPI के हैं। अच्छा, वो जाके अपना जो उनका जो केडर लोग था उन्हीं को दे दिए, जो राजा भी था उनको दे दिए, लेकिन जो लेने लायक था उसको नहीं दिए। एक दूसरा नंबर मेरे वार्ड में 2-3 जगह जा के एक गरीब लोग से जाके रुपया ठग लेते हैं, जो आपका हम दाखिल खारिज करवा देंगे, ऐसे करवा देंगे, वैसे करवा देंगे। वो उनका एक बेटा था, जाके 6500 रुपये वो मैडम से ठग लिए, औरत एकदम गरीब थी, उनसे जाके ठग लिए। ऐसे भी काम वो कर रहे हैं। कन्या विभाग में बोलते हैं कि 50 रुपये मंथ फीस लगेगा,
1 मंथ में 50 रुपया देना पड़ेगा लेट हो गया तो। ऐसे ऐसे मारते मनमानी तरीके से अपना काम पंचायत चला रहे हैं। एक दस्तखत के 100 रुपया लेते हैं तब दस्तखत करते हैं। ये और आप बता रहे थे कि आप पे मुखिया जी द्वारा बोला गया कि SC ST और केस कर देंगे। जब इसका विरोध हमने किया तो बोले कि जो ST लगा देंगे, जातिवाचक केस कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। आपके साथ जनता है, घबराए नहीं। वार्ड नंबर 5। अपना नाम और वार्ड बताएं। वार्ड नंबर 5 के हैं अमरजीत कुमार जी जी। और आपके वार्ड में समस्याएं क्या है? हमारे वार्ड में समस्या है, जल जमाव की समस्या है, एक भी काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ, आप लोगों ने इसका विरोध किए हैं तो मुखिया जी कहते हैं जो है हमको जहां मर्जी होगा वहां करेंगे काम, और वार्डर का कोई मान सम्मान नहीं देते हैं। बोलते हैं बेसी कीजिएगा तो जातिवाद सूचक केस कर देंगे। तो आप लोगों ने ये बार बार जो ये धमकी दे रहे हैं कि जाति सूचक, आप लोगों ने इसके लिए जिलाधिकारी को लिखित आवेदन दिया? जी नहीं, लिखित आवेदन BDO मैडम के साथ सभी वार्ड सदस्य मिलकर गए थे और मौखिक तौर पर BDO मैडम को बोला गया। नहीं, तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि कोई भी काम पेपर से करे और पेपर के थ्रू करे, क्योंकि अधिकारी आते जाते रहते हैं, पेपर कभी आता जाता नहीं है। पेपर ऑफिस रिकॉर्ड में रहता है। जो भी काम कीजिए पेपर से कीजिए, ताकि भविष्य में आपको दिक्कत ना हो। और लोकतंत्र का ये देश है, यहाँ हर लोगों को अपना बात विचार और आप बोलने का अधिकार है, राइट है। तो आप स्वतंत्र हैं और कोई किसी को रोक नहीं सकता। हाँ, हम उनके काम में अगर बाधा नहीं कर सकते हैं, लेकिन गलत करेंगे तो हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे, और गलत का आवाज़ हमेशा उठाना चाहिए, तभी एक स्वस्थ और एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप अपने मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा दिया गया जितना भी अति है योजनाएं जो आपको नहीं मिला है, आप उसका एक लिखित आवेदन आप सबसे पहले, और ये जाति पे केस करने के मैटर को आप सबसे पहले जा कर के आप अपने BDO को और जिला अधिकारी को दीजिए। उसके बाद उनसे मिला जाएगा, उनसे भी बात किया जाएगा और मुखिया जी से भी बात किया जाएगा। भैया पहले तो आप अपना नाम बताइए। अरविंद कुमार राय। आप इस गांव के क्या हैं? उप मुखिया पुत्र हैं। उप मुखिया पुत्र हैं। आप बताइए कि इस गांव में जो मुखिया जी पर आरोप लग रहा है कि वो गलत तरीके से बिलिंग करा रहे हैं, सही से काम नहीं करा रहे हैं। गलत तो करते हैं, और बिना कार्यकारिणी को जितना भी पंचायत में जो काम हुआ है, पंचायत सरकार भवन के बगल में रोड ढलाई किए हैं, उसमें बिना कार्यकारिणी के बैठक के ही वो अपना रोड ढलाई कर लिए हैं। अब पैसा निकासी के लिए वार्ड सदस्य सब पर दबाव बनाते हैं, जाइए मतलब दस्तखत कीजिए, नहीं कीजिएगा तो जो है सो मतलब हम जनता से भी अब हम लिखवा के करेंगे। लेकिन पहले रोड बनाकर पैसा निकाल लिए हैं, अब वो जो है सो मतलब दबाव बना रहे हैं कि आप लोग दस्तखत कीजिए तब मेरा पैसा निकलेगा। और हम लोग सब विरोध करते हैं तो बोलते हैं जो हम SC SC एक्ट कर देंगे सब पर, और हमको परेशान करता है। और सोख्ता जहाँ तक सब वार्ड में जो बना रहे हैं, और 13 नंबर में खुद सोख्ता वो अपने से बनवाए हैं, और वो सोख्ता में गुणवत्ता के भी जो है सो कमी, और 3 फीट नीचे 9 फीट का है और 3 फीट ऊपर बना के छोड़ दिए हैं, और बोलते हैं कि इसी पर JE साहब MB कर दिए हैं हमको लगता है, और पैसा सब निकल गया है वो दोनों सोख्ता का 13 नंबर का। और उसका जांच अगर करवाया जाए तो सर BDO साहब को तो आवेदन दिए हैं जांच के लिए, और जांच करके उनको दिए हैं या नहीं दिए हैं। BDO साहब से उस दिन मिले थे तो बोले हैं 2 दिन के बाद हम जो है सो ये सब ले लेते हैं, इसके बाद सब वार्ड सदस्य को पारदर्शी करेंगे। लेकिन BDO साहब भी अभी तक हम लोग के बीच में नहीं पारदर्शी किए हैं जांच का। भैया आप अपना नाम पहले बताइएगा। मेरा नाम सुधीर कुमार है। तो ये जो बेगूसराय की धरती पे हम लोग आए हैं आप लोग की मदद के लिए,
रिपोर्टिंग करने। तो ये बताइए कि यहाँ के मुखिया के बराबर देखा जा रहा था कि कुछ ना कुछ इन पे आरोप लगाया जा रहा था, इसमें क्या सच्चाई है? जी, सच्चाई तो है इसमें। मुखिया पति द्वारा मुखिया बनने से पूर्व जो है सो ब्लॉक परिसर में एक टेबल लगा के 10 रुपया प्रति फॉर्म, 20 रुपया प्रति फॉर्म भरा जाता था। ठीक है, तो इसी से जो है सो ग्रामीणों से उनका कनेक्शन हो गया। तो चुनाव के टाइम में सभी उम्मीद से इनको वोटिंग किया कि चलो भाई सब दिन है, 10-20 रुपया लेके फॉर्म भरा है तो आगे अगर मुखिया बनता है तो आमदनी का स्रोत नहीं था, अगर मुखिया बनेगा तो आमदनी का स्रोत होगा तो ये अच्छा काम करेगा। उम्मीद से सभी ने को वोटिंग किया बम्पर। लेकिन जब जीत गए, अभी 2 साल होने वाला, किसी भी वार्ड में यह एक भी योजना देने में असफल है। जनता रोज वार्ड सदस्य को टोकते हैं, मुझे टोकते हैं, सवाल करते हैं कि आप जो है सो आप 2 साल हो गया, आप मुखिया से क्या योजना लाए। और जब हम मुखिया जी से सवाल करते हैं तो उनका कहना है कि मुझे जहां योजना करना होगा हम वही करेंगे। और उनको सबसे अच्छा लगता है ब्लॉक परिसर में काम करना, क्योंकि वहां पे जनता देखने पहुंचती नहीं है काम कैसे होता है, क्या उलट पुलट किस ढंग का काम होता है। जनता को वहां से कोई मतलब होता नहीं ब्लॉक परिसर में। और ये जो है सो सारा काम ब्लॉक परिसर में 2-3 दलाल रखे हुए हैं। ठीक है, 2-3 दलाल को यह काम सुपुर्द कर देते हैं। इनका कमीशन बंधा हुआ है, उसमें जो है सो ये 25% या 50% शेयरिंग के तहत यह सभी काम करते हैं, जो आम नागरिकों को फायदा के लिए कतई नहीं है। आम नागरिक अभी भी अपने वार्ड में आशा देख रहे हैं कि मेरे यहाँ कम से कम एक नाली हो जाता, एक पुस्तकालय हो जाता, एक आंगनबाड़ी हो जाता, रोड का रिपेयरिंग हो जाता, कुआं जो शादी वगैरह में जो कुआं या पानी है, कुआं का जीर्णोद्धार हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ इनको कहाँ काम करना है? ब्लॉक परिसर में, जहाँ जनता को कोई मतलब नहीं है, जहाँ पर सिर्फ लूटा जा सके। कोई किसी को जो है सो कुछ भी बोल देना है। और इस पे जब हम लोग इनका जब शिकायत करते हैं तो ये मुखिया पति द्वारा हमेशा एक चीज़ का जिक्र किया जाता है कि हम जो है सो जो ज़्यादा हीरो बनेगा हम उस पर SC एक्ट के तहत मामला दर्ज करवा देंगे और तुम लोग फरफराना बंद कर दोगे। ठीक है, और नहीं तो जो हम कर रहे हैं करो, और तुम नहीं भी करोगे तो तुम्हारा साइन जो है सो कार्यकारिणी रजिस्टर पे मुझे करने आता है और यह कर चुके हैं। अगर मेरे बातों पे किन्हीं को शंका है तो कार्यकारिणी रजिस्टर लिया जाए, उसमें चेक किया जाए। अगर एक भी वार्ड सदस्य का दूसरा साइन सेम हो गया तो हम सज़ा के हकदार हैं, मुझे सज़ा सर्वप्रथम दिया जाए। वहाँ पे फर्जी सिग्नेचर पूरा भरा हुआ है। इसके लिए मैंने BDO को, BPRO को, DM साहब को बाय लेटर कई बार सूचना दिए। स्पीड पोस्ट कोई सुनवाई नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि वो तो BPRO के सामने बैठ के मुखिया स्वयं बोली कि हम जब तक 10% नहीं लेंगे वार्डर से तब तक वार्डर कोई काम ही नहीं देंगे। तो सीधी सी बात है, इसमें वो जो है सो पदाधिकारी का भी कहीं ना कहीं संलिप्तता है। कमीशन वो लेते हैं, जिसके कारण जो है सो हम लोगों द्वारा भूख हड़ताल पर बैठने के बाद भी, सबूत देने के बाद भी, शिकायत करने के बाद भी कोई भी जो है सो उन पे संज्ञान नहीं लिया जाता है, बल्कि उनका जो है सो हितैषी लठैत बन के उनका जो है सो आते और हम लोग को समझाते हैं कि ऐसा मत करिए, इससे पंचायत का विकास बाधित हो रहा है। जबकि उनको था कि मुखिया को समझाना था कि आपके विरुद्ध बहुत शिकायत आ रहा है, आप वार्ड में विकास नहीं कर रहे हैं, आप वहां धरातल पे जाइए, विकास कीजिए और वार्डर का जो है सो जो भी शिकायत है उसको दूर कीजिए। और उल्टा जो है सो हम लोग को कहते हैं कि जो आप लोग जो है सो इस तरह से करते हैं तो पंचायत का विकास बाधित होता है, हम जो है सो आप लोग पर कार्रवाई करेंगे। इस टाइप का जो है सो एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है पदाधिकारी और मुखिया के द्वारा मिली भगत करके। तो हमारा आपने तो पेपर दिखाया है, उस पेपर के साथ फिर से अधिकारियों से मिला जाएगा। तो भैया
मुखिया पति द्वारा कच्चा मिर्चा मतलब कच्चा मिर्चा है। भैया अपना इंट्रोडक्शन बताइएगा। मैं सर रानी एक पंचायत के वार्ड नंबर 15 का वार्ड सदस्य हैं, राहुल राय नाम है मेरा सर। हाँ सर, आपके वार्ड में ही ऐसा हुआ है ना कि सुख्ता का बनाने का पैसा निकल गया, सुख्ता बना नहीं है। कुआं जो है सर 5 गो बनाना था, जिसमें इन्होंने 4 गो बनाया है और 5 का जो है बिल पास कर दिया। जब हमने कहने गया कि आपने गलत काम कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि जो मन होगा हम करेंगे। वार्डर मतलब होता है कचका मिर्चा, जो मन होगा सो हम करेंगे, आपको जो करना है कर सकते हैं, हमारा यही मता है। हमने इस बात को वीडियो को लिखित शिकायत भी दिए हैं जो मेरे पास इसका। हाँ, मैंने पेपर देखा है, पेपर का सारा जी सर, फिर भी आज तक जो है कहीं कुछ नहीं हुआ है, न जांच हुआ है नहीं कुछ हुआ है। स्वच्छता का पैसा स्वच्छता का भी जो है पैसा वही निकाल लिए, नहीं वार्डर का कहीं कुछ नहीं मिला है। उसमें पैसा मिलने की कोई बात ही नहीं, जो काम होगा उसका ही पैसा मिलता है। हाँ तो काम जो और होता जितना है, काम होगा उतना ही पैसा। मेरे यहाँ कुआं जी में भार